Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बारे में बात करते हैं डेली बेसिस पे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिए। अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधारनी है और आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो रहेगा। इसमें मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बात करूँगा, क्योंकि इंग्लिश अगर आप बोलते सुनोगे तो आपको क्या है नॉलेज मिलेगी, और आप कॉपी करने की कोशिश करोगे तो आप बोल पाओगे, क्योंकि दिस इज़ द वे बाय विच मीन्स यू कैन लर्न और स्पीक इन इंग्लिश। बिकॉज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हाउ टू एडजस्ट योर टंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश, देन ओनली यू विल एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। तो जब भी मैं इंग्लिश बोलता हूँ आप कॉपी करने की सोचिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप अगर बिगिनर हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपके लिए जो वर्ड मीनिंग आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम सिनोनिम्स में यूज हो जाएंगे। और जहाँ तक ये जो अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो एडिटोरियल से ही आपके मेंस एग्जामिनेशन के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और इन स्टेटमेंट्स को आप यूज कर सकते हैं। लाइक अगर टेररिज्म के बारे में आता है तो आप इससे लिख सकते हैं। इसमें राइटर क्या बोल रहा है, इसमें राइटर बोल रहा है, और लास्ट में मैं आपको देखो सब वर्ड मीनिंग, अगर आप बाहर हैं, अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट या पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पूरे पैराग्राफ की मैं आपको एग्जैक्ट हिंदी भी दूंगा लास्ट में, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पढ़ सकते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें राइटर बोल रहा है डेथ ऑफ ए टेररिस्ट, एक टेररिस्ट की डेथ हो गई जो कि अभी आईएसआई के एजेंट की हुई है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। इसमें बोल रहा है कि जियोपॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस इन इराक। तो जियोपॉलिटिक होता है, जो जियो होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है, पहले अर्थ में बता देता हूँ आपको, जियो का मतलब होता है अर्थ। तो अर्थ से रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है, मतलब जो कंट्री के बीच में पॉलिटिक्स होती है उसको जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं, नेबर्स के बारे में या किसी के बारे में। तो जियो पॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन, सेक्ट होता है समुदाय में बंटना, फॉल्ट लाइंस इन इराक एंड सीरिया इनहांस द थ्रेट फ्रॉम द आईएस। तो जो सेक्टेरियन है, जैसे सेक्ट बटे हुए हैं, गुट बटे हुए हैं, कि इस्लामिक स्टेट जो एक तो सिया और सुन्नी के बीच में गुट बटा हुआ है, तो उससे क्या है इराक एंड सीरिया में इनहांस कर दिया। इनहांस होता है बढ़ाना, था थ्रेट, दो डर है, फ्रॉम दी आईएस से डर बढ़ा दिया है। तो इसका क्या है आगे, द डेथ ऑफ ए अबू इब्राहिम अल हासमीनी अल कुरैशी, ये किसी टेररिस्ट का नाम है। आपको पता होगा कि आईएस इसका मतलब क्या होता है, इराक सीरिया इस्लामिक स्टेट, आईएस की फुल फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म में आईएसआई बोल देते हैं। तो इसमें क्या है, आईएस का जो द लीडर ऑफ द इस्लामिक स्टेट का लीडर कौन था, अबू इब्राहिम, आप अल कुरैशी से याद रख सकते हैं, अबू इब्राहिम अल हसमीनी अल कुरैशी नाम है, तो अल आप कुरैशी से याद रख सकते हैं। द लीडर ऑफ द इस्लामिक स्टेट हैज़ कम एट द टाइम, तो इसका डेथ कब आई, एट द टाइम, एट ए टाइम जब आई, आप बोलते हैं ना एट ए टाइम जब आई, व्हेन द टेररिस्ट आउटफिट हैज़ बीन ट्राइंग टू रिवाइव। तो टेररिस्ट आउटफिट है, ये रिवाइव करने की सोच रहा था, या रिवाइव होता है किसी रिकिंडल दोबारा से, मतलब ये सप्रेस किया जा चुका था गवर्नमेंट के द्वारा, बट दोबारा से ये लाइमलाइट में आना चाहता था, तभी इसकी डेथ हो गई। इट्स फॉर्चून इन इराक एंड सीरिया, तो ये इराक एंड सीरिया में अपने आप को रिवाइव करना चाह रहा था, तो तब इसकी डेथ हो गई। इट्स कोर रीजन, इसका जो कोर बेसिक रीजन क्या है, फ्यू वीक्स अर्लियर आईएस मिलिटेंट्स होता है जो घुसपैठिया होते हैं, मिलिटेंट्स आईएस मिलिटेंट्स बोलते हैं इनको, हैड कैरिड, इन्होंने मतलब ये पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हैड कैरिड आया है, हैड कैरिड कर चुके थे आउट एन एम्बिशियस अटैक, एक एम्बिशियस अटैक कर चुके थे, क्योंकि वो चाहते थे कट करना है, तो उनका एम्बिशन था किसी चीज़ को करना। तो एम्बिशन आपको ज़िंदगी में जो डिजायर होती है उसका है, तो वो ऐसा अटैक करना चाहते थे, उन्होंने उस एम्बिशियस अटैक को पूरा मतलब उन्होंने कैरीड आउट, वो कर चुके हैं एन एम्बिशियस अटैक एंड देयर लार्जेस्ट, उनका सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिंस जब से द डेथ ऑफ अबू बकर अल बगदादी,
क्योंकि जो कुरैशी से पहले अल बागदादी नाम का टेररिस्ट इसका सरगना था, वो अपने आप को खलीफा बोलता था। खलीफा क्या होता है? खलीफ ये होता है कि भाई जो मतलब इस्लाम का प्रोफेट मोहम्मद है कि मैं उसका ही वंशज हूँ और मैं ही उसका आगे बढ़ाऊंगा उस चीज़ को। तो अल बगदादी के मरने के बाद ये सबसे बड़ा इनका वो था अटैक। आईएस फाउंडर इन 2019, तो 2019 में जो आईएस फाउंडर थे 2019 में, वो कैसे मरे थे? ऑन ए प्रिजन इन द नॉर्थ ईस्ट सीरिया हस्का। तो इन्होंने किया था अटैक जो नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, जो सीरिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, नॉर्थ ऊपर की साइड होता है, ईस्ट आपके राइट हैंड साइड में होता है, तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है जो सीरिया का, आप मैप में जाके देखते हैं। टू फ्री थाउजेंड्स ऑफ जिहादीज, वहाँ पे एक जेल पे अटैक किया था इन्होंने जिहादी को अलग करने के लिए, बट इट वाज ए फेलियर, ये एक फेलियर था। जो बगदादी ने किया था अटैक, तो वहाँ पे उसको अलग करवाने के लिए, प्रिजन जो कैदी थे उनको अलग करवाने के लिए उसने अटैक किया था, और वो की क्या था, एक फेलियर था। बट इट वाज ए फेलियर एज अमेरिकन सोल्जर्स ज्वाइन द सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट फोर्सेस। तो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जिन्हें बोलते हैं कर्डिस, कर्डिस बोलते हैं, ए कर्डिस मिलिशिया टू पुश बैक द मिलिटेंट्स। तो उन्होंने कर्डिस की जो यूएसए ट्रूप्स थे उनने क्या है, कर्डिस पीपल की हेल्प ली और उन्होंने उसको पुश कर दिया। ए कर्डिस मिलिशिया टू पुश बैक द मिलिटेंट्स। कुरैशी ब्लू, मतलब एक तो ब्लो होता है ब्लू, उड़ा दिया, मतलब उसने आपको, ब्लो तो होता है बहना, तो ब्लू उसने खुद को उड़ा दिया। कुरैशी ब्लू हिमसेल्फ अप अलोंग विद हिज फैमिली। तो कुरैशी ने अपने आप को उड़ा दिया था अपनी फैमिली के साथ, दो बच्चे थे उसके साथ उन्होंने अपने आप को, 2019 की घटना ये, लाइक तो बगदादी ने अपने आप को अपने दो बच्चों के साथ उड़ा दिया था, फैमिली। तो यही इसमें बात बोल रहा है कि कुरैशी ब्लू हिमसेल्फ अलोंग विद हिज फैमिली लाइक हिज प्रीडिसेसर। तो जैसे पहले जैसे इसके जो बगदादी ने भी अपने दो बच्चों के साथ अपने आप को 2019 में उड़ा दिया था, वैसे ही कुरैशी ने भी अपने आप को उड़ा दिया। ब्लू हिमसेल्फ अलोंग विद दी हिज फैमिली लाइक हिज प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब जो उससे पहले आता, प्रीडिसेसर का मतलब होता है जो उससे पहले आने वाला। जैसे बगदादी ने अपने आप को उड़ा दिया था, वैसे ही कुरैशी ने अपने आप को उड़ा दिया। ये लाइक डिड 3 ईयर अगो, जैसे उसके प्रीडिसेसर ने 3 साल पहले किया था 2019 में। द व्हेन द यूएस फोर्सेस अप्रोच हिज हाइड आउट इन द इदलिब। इदलिब एक सीरिया में जगह है, तो इदलिब में जब उनके हाइड आउट जहाँ पे वो छिपा हुआ था, हाइड आउट होता है छिपने की जगह, वहाँ पे जो छिपा हुआ था, तो अमेरिका ने अटैक किया था, तब उसने भी अपनी फैमिली को जला लिया था और इसने भी अपने फैमिली को जला दिया है। और ये कर्ड जो इसने, कर्डिस जो पीपल हैं, कर्ड बोलते हैं, उनकी हेल्प से इसने ये सारा काम मतलब यूएसए की फोर्सेस ने किया है। व्हेन ही बिकेम आईएस चीफ, तो उसने क्या है, ये कुरैशी के बारे में बात हो रही है, जब वो आईएस चीफ बना, द एंटिटी हैड ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम ए कलीफेट विद कंट्रोल ओवर सम की सिटीज इन इराक एंड सीरिया। कलीफेट उसको बोलते हैं कि भाई मेन मुखिया यही है कि जो उसको इस्लाम को फैला रहा है। तो इसमें क्या बोला कि वो अपने आप को उसने कलीफेट डिक्लेयर कर दिया था। कलीफेट मतलब मैं जो है मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद का वंशज हूँ। एंड लाइक की सिटीज़ जो शहर हैं इराक एंड सीरिया में, जो मेन शहर है उनको इनका कंट्रोल कर लिया था। इनटू एन अंडरग्राउंड इंसर्जेंसी। अंडरग्राउंड होता है मतलब कवर, छिप के रहना। अंडरग्राउंड इंसर्जेंसी, घुसपैठिया कर रहे थे विद ग्लोबल ब्रांचेज, पूरे वर्ल्ड में इन्होंने ब्रांच फैला दी थी। एंड अंडर कुरैशी द आईएस कंटिन्यू टू ऑपरेट लाइक ए लूज कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन वही गुट, एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन। तो लूज कन्फेडरेशन होता है जैसे एक, मान लो यूनाइट तो होता है कि एक ही जगह रह रहे हो, बट लूज है कि सब जगह वो बिखरे हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ किया है। जैसे मान लो मीडिया का यूज़ किया है, जैसे आजकल फेसबुक ट्विटर का यूज़ करके बंदियों को सेल्फ रेडिकलाइज कर दिया उन्होंने, मोटिवेट कर दिया और ब्रेन वॉश कर दिया उनका, और बैड थिंग्स करने के लिए। एंड दैट ऑटोनोमस नेटवर्क, ऑटोनोमस होता अपने अपने नेटवर्क, इंडिपेंडेंट नेटवर्क थे उसके टाइम पे। इन इट्स अफगान एंड वेस्ट अफ्रीकन ब्रांच एक्सपेंडेड ऑपरेशन। तो अफगान की थी या जो वेस्ट अफ्रीकन ब्रांचेस थी, अफगानिस्तान की जो इसकी ब्रांच है, या वेस्ट अफ्रीकन जिसको हम साहेल रीजन बोलते हैं, उसमें जो इसका फैला हुआ था रुतबा, तो वहाँ पे फैला हुआ था। एंड दैट West African branches expanded operation while in Iraq and Syria it staged occasional attacks।
तो इराक एंड सीरिया में, इराक जो है और सीरिया, इन्होंने इट स्टेज्ड, जैसे स्टेज होता है जैसे स्टेज पे आप परफॉर्म करते हैं, बट स्टेज का मतलब होता है एक प्लान करना या एग्जीक्यूट करना, स्टेज्ड। दैट वाइल इन इराक एंड सीरिया इट स्टेज्ड ओकेजनल अटैक्स, कभी कभी अटैक कर देते थे ओकेजनल, अवसरों पे, और ओकेजन का मतलब होता है अवसर। ए रिमाइंडर दैट इज ओनली द फिजिकल कैलिफेट दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, तो ये रिमाइंडर करते थे, बार बार रिमाइंड करते थे आदमी को, दैट इज द ओनली द फिजिकल कैलिफेट, खलीफा जो थे हैज बीन डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड कर दिए, तो उनकी याद में ही जगह जगह पे अटैक करते थे इराक एंड सीरिया में। इट इज़ मोर देन द कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस से बहुत ज़्यादा है, मतलब कोइंसिडेंस होता है संयोग से, बट ये संयोग से बहुत ज़्यादा है। क्या बात ज़्यादा है? दैट बोथ बगदादी एंड कुरैशी वर हाइडिंग इन द सीरियाज इदलिब, तो ये दोनों वहीं मिले। ये कोइंसिडेंस से तो ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ इनका गुट बन रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे ये थे। एंड द सीरियन गवर्नमेंट अफर्ट्स टू रिकैप्चर, तो सीरियन गवर्नमेंट का अफर्ट्स थे जो रिकैप्चर, दोबारा से कैप्चर करने का, द टेरिटरी हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, तो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो मान लो जो सीरिया गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम इसको अपने एरिया को दोबारा से पकड़ कर लेंगे, एज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रीजनल अपोजिशन, जो रीजनल अपोजिशन है लाइक स्पेशली पर्टिकुलरली, मतलब स्पेशली फ्रॉम टर्की, टर्की से क्या है ये आ रहे हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग रीजनल अपोजिशन है, टर्की अपोज कर रहा है। क्यों क्यों कर रहा है? क्योंकि विद विच फियर्स अनदर रिफ्यूजी इन्फ्लेक्स, रिफ्यूजी इन्फ्लेक्स मतलब कि आप लोग वहाँ से मान लो सीरिया के जो इदलिब एरिया को कंट्रोल करोगे तो वो भाग के टर्की में घुस जाएंगे, इसलिए वो रीजनल के इंटरेस्ट नहीं है, रीजनल जो वहाँ के लोकल नीचे उनके नियर बाई स्टेट वो है कंट्री हैं, तो वो डर में है। टर्की इससे बोल रहा है कि आपका यहाँ से रिफ्यूजी बन के यहाँ इधर भाग आएगा। द प्रोविंस इज कंट्रोल बाई हयात तहरीर अल शाम, तो जो प्रोविंस है, जो वो प्रांत है जो इदलिब, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? एक हयात तहरीर अल शाम, ए ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आउटफिट, टेररिस्ट आउटफिट मतलब वही एक गुट संस्था। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो सिस्टम है जो पर्टिकुलर इदलिब जगह है सीरिया में, वहाँ एक अल शाम करके एक ग्लोबली मतलब रिकग्नाइज किया गया है, वो टेररिस्ट आउटफिट वहाँ पे रहता है। एंड दैट वाज फॉर्मली नोन एज द जबत अल नुसरा, जबात अल नुसरा जगह मतलब उस ग्रुप का नाम है, जैसे ISI नाम है, अलकायदा नाम है, वैसे ही जबात अल नुसरा उसका गुट का नाम है। द सीरियन ब्रांच ऑफ द अलकायदा, जैसे अलकायदा अफगानिस्तान में है तो उसकी सीरिया की ब्रांच है। इदलिब इज नाउ रन बाय द अबू मोहम्मद अल जुलानी, तो अभी भी रन हो रहा है जो है मतलब इदलिब की जगह है जो अबू मोहम्मद अल जुलानी द्वारा रन किया जा रहा है। द अलकायदा मिलिटेंट है हु वाज सेंट टू द सीरिया बाय बगदादी इन दी 2013, तो ये बगदादी ने 2013 में भेजा था वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, तो जुलानी से याद रख सकते हैं, जुलानी। इन द अर्ली स्टेट द सिविल वार टू ओपन ए ब्रांच ऑफ हिज आउटफिट, तो उन्होंने जब सिविल वार स्टार्ट हुई तब उस टाइम पे अपना एक आउटफिट खोल दिया था, मतलब वही है जैसे आउटलव बोलते हैं हम कि कोई कपड़ों की दुकान खोल दी, वैसे ही आउटफिट खोलते रहते हैं गुट। रियली पैथेटिक कंडीशन है इस्लामिक स्टेट्स में वहाँ पे सीरिया एंड इराक में। इफ ए लास्टिक सॉल्यूशन टू द जिहादिस्ट कंट्रोल ऑफ द इदलिब इज नॉट फाउंड, जो मतलब इसका कोई एंड नहीं है, लास्टिक सॉल्यूशन नहीं है, जिहादिस्ट कंट्रोल टू इदलिब इज नॉट फाउंड, द फ्यूचर बगदादीज एंड द कुरैशीज, मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई आगे आने वाले को भी ये बगदादी के नाम से या कुरैशी के नाम से बोल रहे हैं कि फ्यूचर में जो आएंगे इन नाम से वुड आल्सो टेक रेफ्यूज इन दिस रीजन, वो उसी एरिया में रहेंगे इदलिब में, क्योंकि वहाँ पे अल शबाब है, ये जुलानी कंट्रोल कर रहा है उसको, ये ऐसे ऐसे अल नुसरा है। तो refuge in the another important lesson from the IS recent attacks provide is that the Syrian Kurds remain a key ally in the fight against the IS, तो जो रिसेंट अटैक हुए उनसे पता चल रहा है कि भाई जो की वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कौन से हैं, जो कर्डिश हैं, कर्डिश की हेल्प से उनको मारा गिरा जा सकता है, जो कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स बोलते हैं उनको। एज द हस्क्या इंसिडेंट, जो हस्क्या में इंसिडेंट हैज शोन, जब अब जो कुरैशी है हस्क्या इंसिडेंट में पकड़ा गया, वैसे ही ऐसे इस शो कर रहा है द US शुड नॉट नो थ्रो देम एट द मर्सी ऑफ द टर्की, क्योंकि टर्की भी उनके खिलाफ है, तो ये कह रहा है कि भाई USA को टर्की की मर्सी पे, दया पे उनको छोड़ देना नहीं चाहिए, उनके लिए कुछ पालन पोषण करना चाहिए USA को, इतना रिच कंट्री है वो, क्योंकि वो हमेशा USA की हेल्प भी करते हैं।
that US should not throw the mercy of the Turkey like the Trump administration once did. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार उनका सब कुछ बंद कर दिया था और वो उसको आपको पता ही है कि अफगानिस्तान को छोड़ के चले गए हैं. वंस द IS थ्रेट इज मिनिमम, तो ये बोल रहे हैं कि IS का थ्रेट मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा. दे शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लार्जर रीजनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी. तो उनको इंक्लूड करना चाहिए. IS का अगर टेररिज्म खत्म हो जाता है तो उनको इंक्लूड करना चाहिए काउंटर टेररिज्म को कम करने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही है सीरिया की फोर्स जो है. लास्टली, जैसे थोड़े दिन पहले ही मतलब द IS हैज लर्न हाउ टू सर्वाइव दिस ओकेजनल सेटबैक्स. तो IS ने तो सीख लिया जो सेटबैक आते हैं, मतलब उनको पीछे धकाने के ओकेजन आते हैं से उनको कैसे झेलना है उनको पता चल गया, सीख लिया उन्होंने, सर्वाइव करना है. इट हैज़ लॉस्ट इट्स खलीफेट, खलीफा उनका मारा गया क्योंकि कुरैशी भी मारा गया, पहले बगदादी मारा गया था, एंड इट्स टॉप कमांडर भी मर गए. बट देर आर थाउजेंड्स ऑफ पुअर सोल्जर्स स्प्रेड लाइक थाउजेंड ऑफ फुट सोल्जर, सॉरी पुअर नहीं है, पुअर तो है नहीं, वो बिल्कुल ही उनके माइंड ब्रेन वॉश हो चुके हैं और दे आर वेरी लाइक वेरी फियर्स पर्सन एंड वेरी बैड पर्सन दे आर. तो इराक एंड सीरिया में वो फुट सोल्जर फैले हुए उनके, एंड वेटिंग टू स्ट्राइक, वो स्ट्राइक करने का वेट करते हैं. द स्टिल ओपन वाउंड्स, खुले घाव ऑफ द सिविल वार इन द सीरिया, द लिंगरिंग सेक्रेटरी, लिंगरिंग होता है मतलब एक लटका हुआ किसी चीज़ को काम में पेंडिंग करा, लिंगरिंग सेक्टेरियन सेंटिमेंट्स इन दी हैव लेट देम सर्वाइव टू सो फार. तो उनके सेंटिमेंट्स उन इराक में जो फैले हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे सद्दाम हुसैन वहाँ थे इराक में, वहीं से स्टार्ट हुई थी ये ISI की कहानी, वहाँ से ही बनने स्टार्ट हुए थे. तो सीरिया वांट टू स्ट्राइक एंड द स्टिल ओपन वाउंड्स टू सिविल वार इन द सीरिया एंड द लिंगरिंग सेक्टेरियन सेंटिमेंट्स इन द इराक हैव लेट देम सर्वाइव सो फार. इसलिए वो लेट देम सर्वाइव सो फार, इसलिए वो बचे हुए हैं. एज लॉन्ग एज द जियोपॉलिटिकल एंड द सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स द रिमेन्स इन द इराक एंड सीरिया इज थ्रेट विल नॉट वेनिश. जब तक मान लो सेक्टेरियन डिवाइड रहेगा, जैसे शिया सुन्नी में डिवाइड रहेगा या जियोपॉलिटिकल इशू भी रहेंगे, तब तक ये इराक एंड सीरिया से ख़त्म नहीं हुआ, वेनिस नहीं हुआ. वेनिस का मतलब होता है ख़त्म होना. तो जितने भी वर्ड मीनिंग आए हैं आप मतलब आपके लिए अब मैं PDF प्रोवाइड करूँगा, और जो भी मैंने पढ़ा है इसका आपको समझ आ गया होगा. और आप एक बार आप अपने आप से पढ़ना, अगर तब भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. और अब मैं आपके लिए PDF प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी हिंदी क्या टोटल पूरे पैराग्राफ की हिंदी क्या होगी वो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसके लिए ये आपके लिए इसकी हिंदी है. ये यहाँ से स्टार्ट होता है इराक एंड सीरिया से, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है इराक एंड सीरिया में आतंकवादी भू राजस्व. तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. अब मैं साइड में स्क्रॉल करूँगा, ये अब नीचे, और ये एक बार में तो लेना इसका थोड़ा टिपिकल है. अगर आप एक बार से ले पा रहे हो या उससे पढ़ पाओगे तो आप ऐसे भी ले सकते हो. इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप हिंदी में पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या कहानी है. बाकी अगर मान लो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको इसकी हिस्ट्री भी जाननी पड़ेगी, ISIS कहाँ से आया था, सद्दाम हुसैन का क्या रोल था, इराक से स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो आप कर सकते हैं. बाकी देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट. इसके बाद नीचे और फिर ऊपर से यहाँ से भी ले सकते हैं. और ये वर्ड मीनिंग है जो आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं. MBCS है, इंसर्जेंसी है, तो इनके एग्जाम्पल भी देखना आप. यही तो वे रास्ता होता है जिससे आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे. तो जो भी मैंने बताया समझाया है उसको ध्यान रखना और वैसे ही आप बोलने की ट्राई करना. स्टेज, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, स्टेज करना, तो ये इसका मतलब है. रिकैप्चर दोबारा से, वेनिस ख़त्म करना. आई होप आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. अगर कोई आपको कमी दिख रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और कमेंट सेक्शन में मैं टोटली आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप अपने आप से पढ़ सके, एक बार अच्छे से समझ आ सके. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कीप लर्निंग. बाय.